गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू से। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फील्ड फेलियर। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर कोड 309 का टॉपिक है। हमारे चैप्टर का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम हमारे अल्टरनेटर को कैसे प्रोटेक्ट करें फॉल्ट आने पे। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे अल्टरनेटर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उन फॉल्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा फील्ड फेलियर। फील्ड फेलियर को हम लॉस ऑफ एक्साइटेशन के नाम से भी जानते हैं। आप फील्ड फेलियर बोल सकते हो या फिर लॉस ऑफ एक्साइटेशन बोल सकते हो। तो हम ये देखेंगे कि फील्ड फेलियर क्या होता है और यह कैसे होता है, और फील्ड फेलियर को हम अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी स्कीम का हम यूज़ लेते हैं, ये आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। तो ये जो अल्टरनेटर होता है ये डबली एक्साइटेड होता है, क्योंकि हम इसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं और इसके रोटर को भी हम सप्लाई देते हैं। तो ये क्या होगा, यह जो हमारी जो मशीन होगी या फिर सिंक्रोनस जनरेटर होगा, ये हमारे ग्रिड को दोनों पावर सप्लाई करेगा। कौन कौन सी पावर सप्लाई करेगा? एक्टिव पावर भी सप्लाई करेगा और रिएक्टिव पावर भी सप्लाई करेगा। और जैसे ही सपोज करो कि फील्ड फेल हो गई है हमारी, तो फील्ड फेल होते ही क्या होगा कि हमारी मशीन डबल एक्साइटेशन की बजाय सिंगल एक्साइटेड हो चुकी है। उसका जो रोटर पे जो हमने एक्साइटेशन दिया था वो फेल हो गया है। तो क्या होगा कि हमारी ये जो मशीन है सिंक्रोनस जनरेटर है, ये एज ए इंडक्शन जनरेटर बिहेव करेगी और इसकी जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगी। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, इस क्वाड्रेंट आपको दिखाया गया है। इसको हमने एक क्वाड्रेंट है जिसको हम 4 भागों में हमने 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे होंगे, जिसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें मैंने लिखा है सिंक्रोनस जनरेटर, सेकंड है सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर। पी यहाँ पे एक्टिव पावर है, क्यू यहाँ पे रिएक्टिव पावर है। तो आप ये देखिए कि जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि द सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइज एक्टिव एंड लैगिंग रिएक्टिव पावर टू द ग्रिड। ये कह रहा है कि जब हमारा सिंक्रोनस जनरेटर होगा उस टाइम पे यह एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ग्रिड को सप्लाई करेगा। फिर बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर सेकेंड क्वाड्रेंट है, जिसमें आपको दिख रहा होगा -P इंडिकेट कर रहा है कि इस बार ये एक्टिव पावर को सप्लाई ना करके उसको ड्रॉ कर रहा है या उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिंक्रोनस मोटर क्या करेगी, रिएक्टिव पावर तो सप्लाई करेगी और जो एक्टिव पावर है वो अब्जॉर्ब करेगी, किसको? हमारे पावर ग्रिड को। अब बात करते हैं इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है वो दोनों अब्जॉर्ब करती है। और इंडक्शन जनरेटर क्या करता है, एक्टिव पावर तो हमारी सप्लाई करती है और रिएक्टिव पावर को अब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही फॉल्ट आएगा, फील्ड फेल होगा, तो हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो बिहेव करने लग जाएगा इंडक्शन जनरेटर की तरह, और उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये हमारे ग्रिड को एक्टिव पावर ही सप्लाई करेगा, रिएक्टिव पावर ग्रिड से लेने लग जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो क्या होता है। सपोज करो कि फील्ड फेल नहीं हुआ है, हमारा सिस्टम बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है। उस टाइम पे जो हमारा जो जनरेटर है वो हमारे ग्रिड से कनेक्ट हो रखा है। बात करें हम सिंक्रोनस जनरेटर की या फिर अल्टरनेटर की, ये हमारे ग्रिड से कनेक्ट हो रखा है और ग्रिड को क्या कर रहा है, ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ग्रिड को सप्लाई कर रहा है। और जो हमारी रोटर की जो स्पीड होगी या फिर हमारी जो सिंक्रोनस जो स्पीड होगी वो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमें पता है 120 F/P होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड, जो कि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है।
अब क्या होगा कि जैसे ही ये हम बात कर रहे थे हमारी नॉर्मल कंडीशन की, अब जैसे ही क्या होगा, फील्ड फेल हुई, लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ, तो उस टाइम पे जो सिंक्रोनिज्म था किस किस के बीच में, हमारे स्टेटर और रोटर के बीच में, अब वो हमारा ख़त्म हो चुका है, वो लूज हो गया है, वो लॉस हो चुका है उसका सिंक्रोनिज्म। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जनरेटर है वो ग्रिड से हम कनेक्ट हो रखा है। कहने का मतलब यही है कि अगर फील्ड हमारी फेल हो चुकी है, फील्ड एक्साइटेशन हमारा फेल हो चुका है, उसके बाद में जो उस सिंक्रोनिज्म था हमारे रोटर और स्टेटर के बीच में, वो भी ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी जो मशीन है, हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है, ये हमारी ग्रिड से अभी भी कनेक्ट है। तो अब क्या होगा, जो सिंक्रोनस हमारा जनरेटर था वो बिहेव करने लग जाएगा इंडक्शन जनरेटर की तरह। यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो सिंक्रोनस जनरेटर है वो वर्क करने लग गया है, किसकी तरह है, इंडक्शन जनरेटर की तरह है। और अब जो इसकी स्पीड होगी वो इसकी स्पीड हमारी सिंक्रोनस जो स्पीड जो पहले थी उससे ज़्यादा होगी। और ये क्या करेगा, ये अब एक्टिव पावर ही हमारे ग्रिड को सप्लाई करेगा, रिएक्टिव पावर हमारे ग्रिड से लेने लग जाएगा। यहाँ पे ये चेंज इसमें आ जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फील्ड फेलियर। अब हमारी फील्ड फेल हो चुकी है, उसका हमारे अल्टरनेटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या ऐसा लॉस होने लग जाएंगे हमारे अल्टरनेटर में जैसे ही हमारी फील्ड फेल होती है। तो देखिए जैसे ही क्या करेगा जनरेटर है, हम अपना जो लॉस होगा एक्साइटेशन में, तो जो स्पीड होगी वो हमारी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं, रोटर की जो स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले जो स्लिप थी वो 0 थी हमारी स्टेटर और रोटर के बीच में, लेकिन एक स्लिप स्पीड भी बन जाएगी हमारे रोटर और स्टेटर के बीच में, जिससे क्या होगा, हमारे रोटर के में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस हमें पता है हमारा जो रोटर है वो क्या है, एक क्लोज सर्किट है, और जिसकी वजह से ईएमएफ बन गया है, रोटर हमारा क्लोज सर्किट है। तो क्या होगा, हमारे रोटर के अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही करंट फ्लो होने लग जाएगी तो क्या होगा, एक हीट लॉस होगा हमारे रोटर में, और हमारा रोटर है वो ओवर हीट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा रोटर है हम कह सकते हैं ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे रोटर के ऊपर जैसे ही हमारी फील्ड फेल होती है। अब हम बात करेंगे स्टेटर के ऊपर। तो हमें ये पता है कि जब हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन नहीं हुआ था, सब नॉर्मल कंडीशन में चल रहा था, उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है या फिर अल्टरनेटर है, ये एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर को ग्रिड को सप्लाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये एज ए इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा तो क्या करेगा, ये रिएक्टिव पावर है वो ड्रॉ करना शुरू करेगा हमारे ग्रिड से। तो क्या सिस्टम होता है, कौन सा रास्ता होता है सप्लाई करने का, रोटर है वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है किसको, स्टेटर को। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ। और वो स्टेटर है उस रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है ग्रिड को। तो रोटर से स्टेटर में जाती है, स्टेटर से जाती है ग्रिड में। लेकिन जैसे ही ये अपना फेल हुआ तो ड्रॉ करेगा ये। तो ये कौन सा रास्ता होगा, रास्ता वो सेम होगा, ग्रिड से आएगा स्टेटर में और स्टेटर में आएगा हमारे रोटर में। कौन सी, हमारी रिएक्टिव पावर। तो क्या होगा, इस टाइम पे हमारी जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो ओवरलोडेड हो जाएंगी। तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे स्टेटर में। तो हमारा रोटर क्या हुआ, ओवर हीट हुआ, और हमारा जो स्टेटर है वो ओवरलोड हुआ। अब बात करते हैं हम कि क्या इम्पीडेंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा हमारा जैसे ही हमारी फील्ड फेल हुई है। तो आपको पता है कि रिएक्टिव पावर को क्या कर रहा है, ये ड्रॉ कर रहा है, उससे ले रहा है ग्रिड से। तो हमारा रिएक्टेंस कम हो गया है। और हमें पता है हमारा इम्पीडेंस होता है वो किस किस का कॉम्बो होता है, हमारे रेजिस्टेंस प्लस हमारा रिएक्टेंस का कॉम्बो होता है। तो हमारा जब रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो हमारा इम्पीडेंस भी कम हो गया। और हमें पता है
हमारी जो करंट होती है वो क्या होती है, I = V/Z। जब हमारा Z कम होगा तो हमारी करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं रिएक्टेंस कम होगा तो हमारा इम्पीडेंस कम हो जाएगा, और जो इम्पीडेंस कम हुआ है इसको रिले सेंस कर लेगी और रिले समझ जाएगी कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ गया है। तो इस प्रकार हमारी रिले सेंस करती है इम्पीडेंस को। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है फील्ड फेल हुई है, हमारा इम्पीडेंस कम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इम्पीडेंस कम हुआ तो रिले कैसे काम करती है, कौन सी रिले हम यूज़ में लेते हैं, ये हम देखेंगे। हाँ, इससे पहले हम बात करते हैं केसेस ऑफ ए फील्ड फेलियर। अगर हमारी फील्ड फेल होती है उसके पीछे उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट कारण है एक्साइटेशन हमारा फेल हो गया हो, या फिर हमारा जो फील्ड ब्रेकर हमने सर्किट में लगाया है वो कहीं से ट्रिप हो गया हो। तो इसने लिखा है एक्सीडेंटल ट्रिपिंग ऑफ फील्ड ब्रेकर। फील्ड ब्रेकर है वो हमारा ट्रिप हो गया हो, या फिर हमारी फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट हो गया हो, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया हो। एंड लास्ट है लॉस ऑफ सोर्स टू द एक्साइटर। जो एक्साइटेशन करने के लिए जो हमने सोर्स लगाया था उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट आ गया हो। इन सब कारणों से हमारी क्या है, फील्ड फेल हो सकती है। अब प्रोटेक्शन स्कीम, अब हमारी फील्ड फेल हो चुकी है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, तो हम क्या करेंगे, या तो हम मोहो मोहो रिले और डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले को हम यूज़ में लेंगे हमारे इस फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए। तो क्या होगा कि जब जनरेटर अपना एक्साइटेशन क्या करता है, लूज़ करता है, जब जनरेटर है वो अपना एक्साइटेशन लॉस करता है, तो उस टाइम पे जो लोकस आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेंट में, कि ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था जब नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन जैसे ही एक्साइटेशन फेल हुआ तो ये जो सर्किल है, ये जो लोकस है, ये शिफ्ट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे इसका इम्पीडेंस है वो इस टाइम पे इसका इम्पीडेंस कम हो गया है, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इम्पीडेंस जैसे ही कम होगा तो रिले उस पार्ट का इम्पीडेंस सेंस करेगी, रिले की समझ में आएगा कि फॉल्ट आया है, तो रिले क्या करेगी, ट्रिप करने के लिए सिग्नल भेजेगी, और सर्किट ब्रेकर है वो हमारे जो फॉल्टी पार्ट को हमारे सिस्टम से अलग कर देगा। इस प्रकार हम हमारे अल्टरनेटर की फील्ड फेल होने पे अल्टरनेटर को हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके लिए मोहो रिले या फिर डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले का हम यूज़ करते हैं, और ये हमारे इम्पीडेंस का सेंस करती है। और जैसे ही इम्पीडेंस अपने प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम हो जाता है तो रिले सिग्नल भेजती है किसको, हमारे सर्किट ब्रेकर को, हमारे सर्किट को ट्रिप करने के लिए। तो ये थी हमारी फील्ड फेलियर। जैसे ही हमारे अल्टरनेटर की फील्ड फेल होती है तो कैसे रिले काम करती है, और फील्ड फेल होने पे क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे अल्टरनेटर पे पड़ते हैं, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं फील्ड फेल होने के, ये आज हम इस चैप्टर में स्टडी की है। बाकी कुछ और भी फॉल्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।